Jai Hind. Today's lecture we will learn how we can design a synchronous sequential circuit using a given statements. We have given this question. A long sequence of pulses enter a 2 input 2 output synchronous sequential circuit which is required to produce an output Z is equal to 1 whenever the sequence is 1 1 1 occur. Overlapping sequences are accepted. अब बच्चों क्वेश्चन क्या दिया है, हमें एक सीक्वेंस डिटेक्टर बनाना है, उसकी इनपुट्स कितनी होंगी, इसमें लिखा है 2 इनपुट 2 आउटपुट। अब बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो सर्किट होगा जिसकी सिंगल इनपुट x होगी और उसमें 2 पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन होंगे 0 एंड 1, इसलिए लिखा है 2 इनपुट। अगेन दिस इज ए आउटपुट, यहां पर लिखा है 2 आउटपुट। 2 आउटपुट का मतलब है जो आउटपुट मिलेगी उसमें लॉजिक 0 या फिर लॉजिक 1 मिल सकता है। अब बच्चों ये है सीक्वेंस डिटेक्टर, आउटपुट 1 कब मिलेगी, जब इनपुट में 1 1 1 1 अप्लाई करेंगे। अब बच्चों ओवरलैपिंग इज अलाउड। अब बच्चों अगर क्वेश्चन में ओवरलैपिंग के बारे में नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट ओवरलैपिंग आपको लेनी है। इन क्वेश्चन में ओवरलैपिंग कंसीडर नहीं करनी है जिसमें डायरेक्टली लिखा होगा कि ओवरलैपिंग इज नॉट एक्सेप्टेड। अब इस क्वेश्चन में तो लिखा ही है कि ओवरलैपिंग इज अलाउड। अब बच्चों सीक्वेंस डिटेक्टर में क्या होता है, इनपुट में बिट वाइज बिट हम इनपुट एंटर करते हैं, फिर जैसे ही 1 1 1 सर्किट में अप्लाई होगा आउटपुट 1 मिलेगी और रेस्ट केसेस में आउटपुट 0 मिलेगी। फॉर एग्जांपल बच्चों ये सीक्वेंस दी है, फॉर एग्जांपल इफ द सीक्वेंस इज दिस वन 0 1 0 1 1 1 1 1। अगर इसको सीक्वेंस डिटेक्टर में अप्लाई करते हैं तो आउटपुट क्या मिलनी चाहिए बच्चों, डिटेक्ट हमें करना है दिस वन। पहले सर्किट में 0 अप्लाई होगा तो आउटपुट मिलेगी 0, जैसे सर्किट में 1 बिट अप्लाई होगी आउटपुट मिलेगी 0, 0 अप्लाई करेंगे आउटपुट मिलेगी 0, 1 अप्लाई करेंगे आउटपुट मिलेगी 0। पर जो डिटेक्ट करना है 1 1 1। इसी तरह से ये 1 अप्लाई होगा आउटपुट अगेन 0, ये 1 अप्लाई होगा आउटपुट अगेन 0। अब बच्चों जैसे ही ये 1 अप्लाई होगा सीक्वेंस डिटेक्ट हो चुकी है 1 1 1 1, तो आउटपुट क्या मिलेगी बच्चों 1। अगेन बच्चों फिर जैसे ही ये 1 आएगा, अब बच्चों ओवरलैपिंग अलाउड है, तो ये जो लास्ट की 3 बिट्स हैं इसको मैं नेक्स्ट स्टेप के लिए यूज कर सकता हूं। मुझे डिटेक्ट करना है 1 1 1, तो लास्ट की 3 बिट्स मैं यूज करूंगा, फिर जैसे ये 1 एंटर होगा अगेन 4 1 सर्किट में अप्लाई होंगे, अगेन 4 बिट्स सर्किट में अप्लाई होंगे, अगेन आउटपुट मिलेगा 1। अब हम इस लॉजिक के लिए सर्किट डिजाइन करेंगे। दिस इज अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। व्हाट इज सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट? In the case of sequential circuit, output depends upon present inputs and previous history. अब ये बच्चों जो previous history है उसको हम फ्लिप फ्लॉप में स्टोर करते हैं, तो फ्लिप फ्लॉप इज यूज टू स्टोर 1 बिट डेटा। एट ए टाइम जो फ्लिप फ्लॉप में डेटा स्टोर होगा उसको बोला जाता है प्रेजेंट स्टेट, दैट इज स्मॉल बाई। अब ये स्मॉल बाई अलोंग विद प्रेजेंट इनपुट कॉम्बिनेशनल सर्किट में अप्लाई करते हैं, यहां पर मिली आउटपुट जेड। अब ये जो कॉम्बिनेशनल की आउटपुट है इसको फ्लिप फ्लॉप की इनपुट में अप्लाई करते हैं और फिर जैसे ही क्लॉक अप्लाई करते हैं, मतलब क्लॉक में पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करते हैं। पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग का मतलब ये जो लो टू हाई ट्रांजिशन, लो टू हाई दिस इज लॉजिक 1। फिर जैसे ही क्लॉक में ये ड्यूरेशन अप्लाई करेंगे अब फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट में चेंज हो जाएगा। अब जो फ्लिप फ्लॉप की नई आउटपुट मिलेगी उसको बोला जाता है नेक्स्ट स्टेट और उसको कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट जो ट्रांजिशन होता है वो डिपेंड करता है क्लॉक पे, क्लॉक के राइजिंग एज पे डिपेंड करता है। अब यही जो नेक्स्ट स्टेट है कैपिटल वाई, इट विल एक्ट एज ए प्रेजेंट स्टेट मतलब स्मॉल बाई। अब यही स्मॉल बाई प्रेजेंट स्टेट अलोंग विद प्रेजेंट इनपुट कॉम्बिनेशनल सर्किट में अप्लाई करते हैं, यहाँ पर आउटपुट मिलेगी, अगेन यहाँ पर नई आउटपुट मिलेगी, उसको फिर बोला जाएगा कैपिटल वाई नेक्स्ट स्टेट। अब यही नेक्स्ट स्टेट एज ए प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करेगी, इस तरह से प्रोसेस आगे चलता है। अब बच्चों हमें डिटेक्ट करना है 1 1 1, मतलब ये सर्किट है, जैसे इनपुट में 1 1 1 अप्लाई करेंगे यहाँ पर आउटपुट 1 होनी चाहिए, रेस्ट केस में आउटपुट 0 होनी चाहिए। पहले मैं ये जूम करता हूँ, इस सर्किट में कोई भी इनपुट बिट अप्लाई नहीं की है। उस टाइम पे जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट होगी, मतलब जो फ्लिप फ्लॉप में डेटा स्टोर होगा उसको मैंने बोला प्रेजेंट स्टेट ए, प्रेजेंट स्टेट ए है। अब इनपुट में मैं 0 अप्लाई कर सकता हूँ या 1 अप्लाई कर सकता हूँ, तो मैं किसको अप्लाई करूंगा, जो डिजायरेबल बिट है। पर जो फर्स्ट बिट क्या होनी चाहिए 1,
तो पहले मैं लेता हूं अगर x में 1 अप्लाई करते। अब बच्चों प्रेजेंट इनपुट 1 है, प्रेजेंट स्टेट ए है, जैसे नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करेंगे इस फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट चेंज हो जाएगी। अब ये जो नेक्स्ट स्टेट मिलेगी उसको मैंने रिप्रेजेंट किया 20, कैपिटल 20। प्रेजेंट स्टेट ए है, जैसे प्रेजेंट इनपुट 1 अप्लाई किया डेट इज दिस वन, आउटपुट मिली 0। आउटपुट 1 का मिलेगी जब 1 1 1 अप्लाई करेंगे, और नेक्स्ट स्टेट मिली बी। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेट बी कब मिलेगी, जब लास्ट बिट अप्लाई करेंगे 1। इनपुट 1 के लिए चेक कर लिया है, ए में खड़े हैं, दूसरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन है 0। प्रेजेंट स्टेट ए है, अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते दैट इज दिस वन। अब बच्चों क्या ये 0 डिजायरेबल बिट है? इट इज ए इनवैलिड बिट, मुझे तो फर्स्ट बिट 1 चाहिए। तो सिंपली जो सर्किट की नेक्स्ट स्टेट है वो ए ही रहेगी। ए में खड़े हैं, अगर 0 अप्लाई करते आउटपुट तो 0 ही मिलनी थी, पर नेक्स्ट स्टेट ए ही रहनी थी। अब बच्चों प्रेजेंट स्टेट है बी। अब बच्चों ये जो नेक्स्ट स्टेट है यही एज ए प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करेगी। प्रेजेंट स्टेट है बी। बी कैसे मिलेगी? अगर प्रीवियस बिट 1 अप्लाई की हो। अगेन बच्चों प्रेजेंट स्टेट बी है, एक्स के 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 0 अप्लाई कर सकते हैं या फिर 1। अब बच्चों पहले मैं किसको कंसीडर करूंगा? जो है वैलिड बिट, डेट इज दिस वन। मुझे 1 1 1 डिटेक्ट करना है, तो अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते डेट इज 1 1। अब बच्चों ये 1 1, ये 1 1 तो डिजायरेबल है, 1 1 तो चाहिए, तो नेक्स्ट स्टेट मिलेगी सी। नेक्स्ट स्टेट सी कब मिलेगी? प्रेजेंट स्टेट बी है, अगर इनपुट में अप्लाई करते 1 और आउटपुट मिलनी थी 0। और नेक्स्ट स्टेट सी कब मिलनी थी? जब इनपुट में प्रीवियस बिट्स 1 1 अप्लाई करते। अब बच्चों 1 के लिए चेक कर लिया, अब 0 के लिए चेक करते हैं। प्रेजेंट स्टेट बी है, अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते। प्रेजेंट स्टेट बी है, अगर इनपुट में 0। बच्चों 1 0 क्या डिजायरेबल है? नहीं है, यहाँ तो 1 1 चाहिए, और इस 0 को मैं यूज भी नहीं कर सकता हूँ, यहाँ 1 चाहिए। तो सिंपली बी से अगेन इनिशियल स्टार्टिंग स्टेट में चला जाएगा, मतलब एक तरह से सर्किट रीस्टार्ट हो जाएगा। तो बी में खड़े हैं, अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते आउटपुट तो यहाँ 0 ही रहनी है, और नेक्स्ट स्टेट अब ए मिलेगी। प्रेजेंट स्टेट है सी। प्रेजेंट स्टेट सी का क्या मतलब है? लास्ट बिट्स क्या रही होंगी? 1 1। अगेन इनपुट में 0 अप्लाई कर सकते हैं या फिर 1। तो मैं पहले किसको कंसीडर करूंगा? वैलिड बिट, तो मैं पहले 1 को लूंगा। 1 1 1। अब बच्चों क्या ये डिजायरेबल है? आप चेक करो, 1 1 1, यहाँ भी 1 1 1। यस दिस इज डिजायरेबल। तो नेक्स्ट स्टेट मिलेगी बच्चों डी। तो सी में खड़े हैं, अगर इनपुट में अप्लाई करते 1, आउटपुट तो 0 रहेगी, पर नेक्स्ट स्टेट मिलेगी डी। अब बच्चों 0 के लिए चेक कर लेते हैं। प्रेजेंट स्टेट सी है, अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते डेट इज दिस वन 1 1 0। अब बच्चों क्या 1 1 0 चाहिए? नहीं चाहिए, यहाँ तो मुझे 3 बिट्स के लिए 1 1 1 चाहिए, 1 1 0 नहीं चाहिए। तो सिंपली अगेन सी में खड़े हैं, अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते तो सर्किट ने अगेन रीस्टार्ट हो जाना था, मतलब इनिशियल स्टेट में चला जाना था। इनपुट में अप्लाई किया 0, आउटपुट अगेन 0। डी स्टेट में कब पहुंचना था? अगर प्रीवियस 3 बिट्स होती 1 1 1। अब बच्चों डी के लिए चेक करते हैं। प्रेजेंट स्टेट है डी। डी में कब पहुंचना था? अगर लास्ट 3 बिट्स होती 1 1 1। अगेन इनपुट में 0 अप्लाई कर सकते हैं या 1। वैलिड बिट क्या है? 1। तो बच्चों अगर 1 अप्लाई करते तो इनपुट कॉम्बिनेशन क्या होता? 1 1 1। अब बच्चों डिटेक्ट क्या करना है? दिस वन। तो ये सीक्वेंस डिटेक्ट हो चुकी है, तो एक बात तो क्लियर है, अब आउटपुट मिलेगी 1 अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेट क्या लेनी है? तो बच्चों नेक्स्ट स्टेट क्या करना है? ओवरलैपिंग अलाउड है, डिटेक्ट मुझे करना है 1 1 1। अब ये जो 3 1 है इसको मैं नेक्स्ट स्टेप के लिए यूज कर सकता हूँ, ओवरलैपिंग अलाउड है। इन 3 1 को मैं नेक्स्ट स्टेप की डिटेक्शन के लिए यूज कर सकता हूँ। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगी? इन 3 1 को मैं यूज कर सकता हूँ, तो 3 1 मतलब डी, तो नेक्स्ट स्टेट अगेन डी ही रहेगी। तो डी में खड़े हैं, अगर इनपुट में अप्लाई किया 1, आउटपुट तो मिलेगी 1। ये लिखा आउटपुट, आउटपुट 1 मिली, यहाँ पर 1 1 1 डिटेक्ट हो चुका है, और नेक्स्ट स्टेट डी ही रहेगी। लास्ट के 3 बिट्स को मैं नेक्स्ट स्टेप के लिए यूज कर सकता हूँ। अब बच्चों 0 के लिए चेक करते हैं। डी में खड़े हैं 1 1 1, अगर 0 अप्लाई करते। अब बच्चों क्या ये डिजायरेबल सीक्वेंस है? नहीं है, यहाँ चाहिए 1 1 1। इस 0 को यूज भी नहीं कर सकते, यहाँ स्टार्टिंग 1 से हो रही है।
तो अगेन सर्किट यहां से फिर इनिशियल स्टेट में चला जाएगा। डी में खड़े हैं, अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते, अगेन आउटपुट यहां पर 0 रहे। इसी से मीले टाइप स्टेट डायग्राम। मीले के केस में जो आउटपुट होती है प्रेजेंट इनपुट्स एंड प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करती है। अब बच्चों इस स्टेट डायग्राम की हेल्प से हम स्टेट टेबल लिखेंगे। टोटल स्टेट्स हैं 4 A B C D, टोटल प्रेजेंट स्टेट है 4 A B C D। यहां पर लिखा नेक्स्ट स्टेट एंड दिस इज Z आउटपुट एंड दिस इज X0 X1। सिंगल इनपुट है तो यहां पर इनपुट 0 हो सकती है या फिर 1। अब बच्चों प्रेजेंट स्टेट A है, अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिली थी, A ही रही, और आउटपुट क्या मिली, 0। इसी तरह से A में थे, अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते डेट इज दिस वन, तो नेक्स्ट स्टेट मिली B, आउटपुट क्या रही, आप देख सकते हो आउटपुट 0। इसी तरह से बच्चों B के लिए देखते हैं, प्रेजेंट स्टेट B है, अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिलनी थी, A, आउटपुट 0। इसी तरह से B में है, अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते नेक्स्ट स्टेट C मिलनी थी, आउटपुट 0। तो X क्या बता रहा है, इनपुट में 1 अप्लाई किया तो नेक्स्ट स्टेट मिली C, आउटपुट अगेन 0। अब बच्चों C में खड़े हैं, अगेन 0 के लिए चेक करते हैं, अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिली, A, आउटपुट रही 0। इसी तरह से 1 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट मिली D, आउटपुट 0। अगेन D में खड़े हैं बच्चों, अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट मिली A और आउटपुट 0, नेक्स्ट स्टेट A, आउटपुट 0। इसी तरह से D में खड़े हैं, अगर इनपुट में अप्लाई करते 1 डेट इज दिस, आउटपुट मिली 1 और नेक्स्ट स्टेट D और आउटपुट। तो दिस इज ए स्टेट टेबल, स्टेट टेबल। तो यहाँ पर 4 प्रेजेंट स्टेट्स हैं। अब इसको हम बाइनरी वैल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। 4 स्टेट्स को मिनिमम कितने बाइनरी बिट डेटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 बिट बाइनरी डेटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है स्टेट साइन। तो सिंपली A को साइन कर दूंगा 0 0, B को साइन कर दूंगा 0 1, C को 1 0, D को 1 1 कर। अब बच्चों जहां भी A B C D लिखा है उनके प्लेस में हम बाइनरी वैल्यूज लिखेंगे, और जो नया टेबल बनता है उसको बोला जाता है ट्रांजिशन एंड आउटपुट टेबल। अब बच्चों ये है प्रेजेंट स्टेट। प्रेजेंट स्टेट को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल बाई से, और एक स्टेट को 2 बिट बाइनरी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर होगी बाई 1 एंड बाई 2, 2 प्रेजेंट स्टेट होंगी स्मॉल बाई 1 बाई 2, मतलब 2 फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे। तो यहां पर लिखा मैंने बाई 1 एंड बाई 2, दिस इज प्रेजेंट स्टेट। A को लिख लिया 0 0, B को लिख दिया 0 1, C को लिख दिया 1 0, D को लिख दिया 1 1। आगे मैंने लिखा नेक्स्ट स्टेट। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेट को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल बाई 1 एंड बाई 2। यहाँ पर हमने नेक्स्ट स्टेट एंड आउटपुट को सेपरेट कर लेना है। जैसे ये नेक्स्ट स्टेट लिखा, अगर X में 0 अप्लाई करते हैं इनपुट में और X में 1 अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट क्या रहेगी, उसको हमने नीचे लिख लिया। जैसे यहाँ पर X में 0 अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट मिली A, दैट इज 0 0। यहाँ मिला A, इसको लिख लिया 0 0। यहाँ पर A 0 0, यहाँ पर A 0 0। इसी तरह से अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते, नेक्स्ट स्टेट मिला B, दैट इज 0 1, C दैट इज 1 0, D को लिखा है 1 1, D दिस इज 1 1। अब इसी तरह से बच्चों ये है आउटपुट X0 X1, यहां पर लिख दिया आउटपुट। X में 0 अप्लाई किया, आउटपुट क्या मिली थी, यहां पर मिली थी 0, यहां पर 0 0 और यहां पर मिली थी 0 0 0 0 0 1। तो सिंपली ट्रांजिशन एंड आउटपुट टेबल में हम नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट को सेपरेट लिखते हैं, और साथ में जो स्टेट्स होती हैं उनको हम बाइनरी वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों ट्रांजिशन एंड आउटपुट टेबल से हम एक्साइटेशन टेबल बनाते हैं। अब बच्चों दिस इज जर्नलाइज्ड ब्लॉक डायग्राम। यहाँ पर प्रेजेंट स्टेट कितनी है, 2, स्मॉल बाई 1 बाई 2। तो बाई 1 बाई 2 मतलब 2 फ्लिप फ्लॉप हम यूज करते हैं, तो यहाँ पर किया है 2 फ्लिप फ्लॉप। एट ए टाइम फ्लिप फ्लॉप में जो डेटा स्टोर होता है उसको बोला जाता है स्मॉल बाई 1 एंड बाई, एंड दिस इज ए प्रेजेंट इनपुट। तो टोटल कितनी पॉसिबल इनपुट्स होंगी, 3 बाई 1 बाई 2 X। तो बच्चों यहाँ पर लिख दिया मैंने प्रेजेंट स्टेट बाई 1 बाई 2 एंड दिस इज ए इनपुट। अब 3 इनपुट कौन सी हैं, प्रेजेंट स्टेट बाई 1 एंड बाई 2, दिस इज बाई 1 एंड बाई 2, एंड सेकंड इज इनपुट दैट इज दिस वन। अब इन इनपुट्स की वैल्यू कहां से लिखनी है, इस टेबल से लिखनी है। प्रेजेंट स्टेट है 0 0, दैट इज प्रेजेंट स्टेट है 0 0। तो उस केस में इनपुट में 0 या फिर इनपुट में 1 अप्लाई कर सकते हैं, तो इनपुट में 0 या फिर इनपुट में 1 अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से प्रेजेंट स्टेट है 0 1,
ये जो टू केस है, तो प्रेजेंट इनपुट 0 या फिर 1 हो सकती है। इसी तरह से प्रेजेंट स्टेट है 1 0, तो उस केस में प्रेजेंट इनपुट 0 या फिर 1 हो सकती है। अगर प्रेजेंट स्टेट है 1 1, तो उस केस में प्रेजेंट इनपुट 0 या फिर 1 हो सकती है। इस केस में 3 इनपुट सी, तो बाइनरी में मैक्सिमम वैल्यूज 8 हो सकती हैं 0 से लेके 7, और इस केस में सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन यूज हो रहे हैं। पर बच्चों एक्चुअल में प्रेजेंट स्टेट और इनपुट की वैल्यू आपने ट्रांजिशन एंड आउटपुट टेबल से लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सर्किट के डिजाइन में 1 1 स्टेट यूज नहीं होती, तो इस केस में ये जो 1 1 प्रेजेंट स्टेट है, ये केस हमने नहीं लिखने थे। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेट किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल बाई 1 बाई 2। इस कॉम्बिनेशनल सर्किट में प्रेजेंट इनपुट एंड प्रेजेंट स्टेट अप्लाई करेंगे, स्मॉल बाई 1 एंड बाई 2। फिर जैसे क्लॉक अप्लाई करेंगे, अब फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट चेंज होगी उसको बोला जाएगा नेक्स्ट स्टेट। तो दिस इज कैपिटल बाई 1 बाई 2 नेक्स्ट स्टेट। अब बच्चों, अब ये वैल्यू कहां से लिखनी है? इसी टेबल से लिख लेनी। अगर प्रेजेंट स्टेट थी 0 0, अगर एक्स में 0 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिला? 0। इसी तरह से अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट मिला 0 1। इसी तरह से अगर प्रेजेंट स्टेट होती 0 1, दैट इज दिस वन, और इनपुट में अप्लाई करते 0 1, तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिलनी थी? यहां मिलनी थी 0 0, और यहां 1 लिखा है, दिस इज, और इनपुट में 1 अप्लाई करते दैट इज दिस वन, तो 1 0। इसी तरह से बच्चों इसको चेक करते हैं, प्रेजेंट स्टेट है 1 0, अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिली? 0। इसी तरह से अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट मिली 1। लास्ट में अगर प्रेजेंट स्टेट है 1 1, अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते नेक्स्ट स्टेट मिली 0 0, दैट इज दिस वन, अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते तो 1 0। इसी तरह से बच्चों यहां पर लिख लिया आउटपुट जेड। आउटपुट 1 कहां मिली है? यहां पे। जब प्रेजेंट स्टेट थी 1 1, दैट इज दिस वन, इनपुट में अप्लाई किया 1, दैट इज दिस वन, यहां पर आउटपुट 1 मिली। रेस्ट केस में आप देख लो आउटपुट 0 ही है, तो आउटपुट मैंने यहां पर 0 लिख लिया। अब बच्चों यहां पर लिखा इनपुट टू फ्लिप फ्लॉप, इसका क्या मतलब? ये सर्किट क्या बताता है? फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट स्टेट है 1 0, स्मॉल बाई 1 एंड बाई 2 है 1 0। नेक्स्ट स्टेट मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे चाहिए 0। स्मॉल बाई 1 ये है, और मैं नेक्स्ट स्टेट डिसाइड कर लिया है। प्रेजेंट स्टेट मेरे पास है, नेक्स्ट स्टेट मैंने डिसाइड कर लिया है। इन फ्लिप फ्लॉप की इनपुट में कौन सा कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे, इसको एक्साइटेशन टेबल से देखा जाता है। एंड दिस इज एक्साइटेशन टेबल फॉर डी फ्लिप फ्लॉप। अगर बच्चों आपको मेंशन नहीं किया है कि कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज करना है, तो हमेशा डी फ्लिप फ्लॉप यूज। डी फ्लिप फ्लॉप के केस में क्या होता है, जो हम इनपुट में अप्लाई करते हैं वही हमें आउटपुट में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एक्साइटेशन टेबल फॉर डी फ्लिप, सी प्रेजेंट स्टेट, दिस इज नेक्स्ट स्टेट। प्रेजेंट स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट मुझे 0 चाहिए, तो डी की इनपुट में 0 ही अप्लाई करें। प्रेजेंट स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट मुझे 1 चाहिए, तो डी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट में यही 1 अप्लाई। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट 0 है, अगेन डी की इनपुट में 0 ही अप्लाई करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट 1 चाहिए, तो डी की इनपुट में 1 ही अप्लाई करेंगे। तो डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, जो हमें नेक्स्ट स्टेट चाहिए होता है वही हम डी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट में अप्लाई करते हैं। तो सिंपली दिस इज D1 फ्लिप फ्लॉप, दिस इज D2। अब D1 और D2 की इनपुट में क्या एंटर करना है? दिस इज प्रेजेंट स्टेट, और नेक्स्ट स्टेट ये चाहिए, तो डी की इनपुट में यही 0 0 अप्लाई करेंगे। दिस इज प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट 0 1 चाहिए, तो 0 1 ही अप्लाई करेंगे। 0 0 तो यही अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेट 1 0 चाहिए, तो 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1। डी फ्लिप फ्लॉप के केस में जो हम इनपुट में डेटा अप्लाई करते हैं वही हमें आउटपुट में डेटा मिलता है। क्या आप ये बोल सकते हो, डी फ्लिप फ्लॉप के केस में जो हमें नेक्स्ट स्टेट चाहिए, जो हमें दोबारा से आउटपुट चाहिए, वही हम डी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट में अप्लाई करेंगे। तो बच्चों अगर आपके पास चॉइस है कि कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज करना है, तो हमेशा डी फ्लिप फ्लॉप यूज करो। ये जो टेबल है, दिस इज एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल क्यों बोला? ये प्रेजेंट स्टेट थी, ये नेक्स्ट स्टेट मुझे चाहिए थी, तो सिंपली डी की इनपुट में कौन सा इनपुट डेटा अप्लाई करना है, इसको हम एक्साइटेशन टेबल की हेल्प से देखते हैं। अब बच्चों आउटपुट्स के लिए हम लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे। आउटपुट कौन कौन सी है? दिस वन, दिस वन, दिस वन। पहले मैं जेड के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखूं। बच्चों आउटपुट 1 यहीं पर ही मिलती, तो सिंपली मैं बूलियन अलजेब्रा यूज करूं। इस आउटपुट 1 के लिए 1 1 1 को मैं कैसे लिखूंगा? ये इनपुट है y1, दिस इज y2, ये भी 1, दिस इज x। अब बच्चों D1 के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिख, मैं के मैप यूज करूंगा।
कितनी इनपुट्स हैं 3, तो 3 वेरिएबल के मैप बनेगा। यहाँ पर लिखा स्मॉल y1 दिस इज y2x। अब बच्चों इनपुट D1 के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखें। यहाँ पर 3 इनपुट्स हैं y1 y2 x, 3 वेरिएबल के मैप यूज करेंगे y1 y2 x। इनपुट डी, तो सिंपली D1 के लिए आउटपुट 1 कौन से इनपुट के लिए मिलता है 3 5 7 3 5 7। मिनिमाइजेशन करते हैं, 2 1 पेयर बनाएंगे, ये 2 1 पेयर बनाएंगे। इस पेयर के लिए आंसर लिखते हैं। इस पेयर के लिए 1 कांस्टेंट है दैट इज y1, और इस पेयर के लिए ये 1 1 कांस्टेंट है, इस 1 को लिखेंगे x। प्लस अगेन बच्चों इस पेयर के लिए आंसर लिखते हैं 0 to 1 एक बिट का चेंज है, नहीं लिखेंगे। इस पेयर के लिए 1 1 कांस्टेंट है और 1 1 को लिखेंगे y2x। पहली दो टर्म से मैं x कॉमन ले लूंगा y1 प्लस y। अब बच्चों ये जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है, ये जो D1 है, ये इसको वेरीफाई करेगा। अब बच्चों ये जो D2 आउटपुट है, या मैं बोल सकता हूं इनपुट टू फ्लिप फ्लॉप, इसके लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखें। आउटपुट 1 कहां पर मिलती है, कौन से इनपुट के लिए आउटपुट 1 मिलती है 1 5 7 1 5 7। 2 1 पेयर बनाएंगे, आपस में एक बिट का चेंज है, ये 2 1 भी पेयर बनाएंगे, आपस में एक बिट का चेंज है, आप देख सकते हो 0 to 1। अब बच्चों इस पेयर के लिए आंसर लिखते हैं 0 to 1 एक बिट का चेंज है, नहीं लिखेंगे। और इस पेयर के लिए 0 1 कांस्टेंट है, दैट इज 0 को लिखेंगे y2 बार, 1 को लिखेंगे x। प्लस इस पेयर के लिए लिखते हैं, इस पेयर के लिए 1 कांस्टेंट है, तो 1 के लिए एक्सप्रेशन होगा y1 इनटू। अब बच्चों इस पेयर के लिए कांस्टेंट क्या है, ये 1 1, और 1 1 को क्या लिखेंगे x। जो चेंज है 0 to 1 उसको नहीं लिखते, तो सिंपली x को कॉमन लिया तो दिस इज y2 बार प्लस y। अब बच्चों सर्किट बनाते हैं, ये लॉजिकल एक्सप्रेशन अभी मैंने कैलकुलेट, एंड दिस इज ए जर्नलाइज्ड सर्किट फॉर मीले टाइप सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। अब बच्चों यहाँ पर 2 फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं। 2 फ्लिप फ्लॉप यूज क्यों किए, यहाँ पर 2 स्टेट थी। 2 स्टेट क्यों बोला, यहाँ पर एक स्टेट को मिनिमम 2 बिट बाइनरी से रिप्रेजेंट किया। जैसे फॉर एग्जांपल बी स्टेट, इसको हमने रिप्रेजेंट किया था 0 1। एट ए टाइम फ्लिप फ्लॉप 1 बिट डेटा को स्टोर करता है, तो सिंपली यहाँ पर 2 फ्लिप फ्लॉप यूज किए। तो बच्चों ये 2 फ्लिप फ्लॉप मैंने यहाँ पर बना लिए D1 एंड D2। इसी तरह से बच्चों आउटपुट किस पे डिपेंड करती है, y1 इंटू y2 टू x। तो मैं आउटपुट के लिए ग्राफ बनाऊंगा। एट ए टाइम जो फ्लिप फ्लॉप में डेटा स्टोर होता है उसको बोला जाता है प्रेजेंट, और उसको स्मॉल y से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बच्चों एट ए टाइम जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है वो है प्रेजेंट स्टेट। तो z का एक्सप्रेशन है y1, तो यहां से उठाया y1, यहां से उठाया y2, दिस इज थर्ड एंड दिस इज x। बच्चों यहां से लिया इनपुट x, इसको अप्लाई कर देंगे एंड, तो दिस इज ए सर्किट फॉर आउटपुट। मीले के केस में क्या होता है, ये आउटपुट किस में डिपेंड करती है, प्रेजेंट स्टेट। आप देख सकते हो y1 एंड y एंड प्रेजेंट इनपुट दैट इज x। अब बच्चों D1 और D2 के लिए कनेक्शन लगाते हैं। एट ए टाइम दोनों फ्लिप फ्लॉप में सेम क्लॉक अप्लाई करेंगे, तो ये मैंने लगा लिया क्लॉक। अब बच्चों D1 के लिए कनेक्शन लगाते हैं। प्रेजेंट स्टेट है y1, y1 मतलब यहीं से उठा लिया, प्लस प्लस मतलब ओर गेट। अब जो दूसरी इनपुट है y2, y2 कहां से है, यहां से मैंने y2 ले लिया प्रेजेंट स्टेट। और बच्चों साथ में यहां पर क्या बनेगा y1 प्लस y2। और थर्ड इनपुट क्या है, अगेन बच्चों आगे हुआ एंड ऑपरेशन, तो ये x उठाया, यहां पर लगाया एंड, तो सिंपली D1 क्या होगा y1 प्लस y2 इंटू ये x। अब D2 के लिए कनेक्शन लगाते हैं। पहले y1 और y2 बार के बीच में और ऑपरेशन होगा, तो बच्चों y1 तो यहीं से y1 y2 बार, तो बच्चों दिस इज y2 बार प्रेजेंट स्टेट। तो इसको कैसे उठाएंगे, इस तरह से ले लिया मैंने। इनके बीच में होगा और ऑपरेशन, प्लस क्या बताता है और गेट, तो दिस इज y1 दिस इज y2 बार। अब बच्चों जो रिजल्टेंट होगा x के साथ एंड ऑपरेशन होगा। अगेन ये इनपुट यहां से फिर उठाया,
यहां पर लगेगा अगेन एंड गेट, तो D2 में अप्लाई करेंगे तो D2 क्या बनेगा, पहले बाई 1 और बाई 2 के बीच में और ऑपरेशन, आगे फिर एंड, थर्ड इनपुट क्या आ रही है X। तो बच्चों दिस इज सर्किट इंप्लीमेंट। बच्चों मैं सर्किट का ऑपरेशन बताता हूं एक्चुअल में होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट स्टेट मेरे पास है 10, प्रेजेंट स्टेट होता है एट ए टाइम जो फ्लिप फ्लॉप में डेटा स्टोर होता है, प्रेजेंट स्टेट है 10, स्मॉल बाई 1 और बाई 2 है 10। बच्चों ये वैल्यू मैंने कहां से लिखी, एक्साइटेशन टेबल से लिखी, आप चेक कर सकते। प्रेजेंट इनपुट मैंने अप्लाई कर दिया 1। बच्चों मेरे पास है प्रेजेंट स्टेट, प्रेजेंट इनपुट 1 अप्लाई किया, और जो नेक्स्ट स्टेट चाहिए वो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या चाहिए, तो नेक्स्ट स्टेट क्या चाहिए 1 1। नेक्स्ट स्टेट क्या होता है जब फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में चेंज होता है, तो प्रेजेंट स्टेट हमारे पास थी 10, प्रेजेंट इनपुट थी 1, और जो नेक्स्ट स्टेट चाहिए वो भी मैंने डिसाइड कर लिया। अब बच्चों हमारे पास प्रेजेंट स्टेट है, नेक्स्ट स्टेट हमने डिसाइड कर लिया है। अब इन फ्लिप फ्लॉप्स की इनपुट में कौन सा डेटा अप्लाई करते हैं इसको एक्साइटेशन टेबल से देखा जाता है। डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, जो हमें नेक्स्ट स्टेट चाहिए वो ही डी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट में अप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेट 1 1 चाहिए तो सिंपली D1 और D2 के इनपुट में क्या क्या अप्लाई करेंगे 1 1। अब बच्चों जो हमने एक्साइटेशन टेबल लिखा था वहां पर हमने D1 और D2 के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया। लॉजिकल एक्सप्रेशन किस तरह से आया था, इस तरह से, और इस लॉजिकल एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर डिफरेंट कनेक्शन लगाए। सिंपली बच्चों प्रेजेंट स्टेट थी 10, प्रेजेंट इनपुट थी 1, नेक्स्ट स्टेट हमें चाहिए थी 1 1। अब ये कनेक्शन इस तरह से लगे हैं, ऑटोमेटिकली D1 और D2 में लॉजिक 1 अप्लाई होगा। फिर जैसे क्लॉक अप्लाई करेंगे ये जो फ्लिप फ्लॉप की इनपुट है ये आउटपुट में अवेलेबल होगी, मतलब ये 1 1 आउटपुट में मिलेगा, मतलब जो नेक्स्ट स्टेट चाहिए थी वही मिलेगी। अब यही नेक्स्ट स्टेट एज ए प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करती है।